हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप अपने नाम और आईडी के साथ आइएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो कि या तो सिर्फ उन्होंने नाम लिखा है या सिर्फ आईडी लिखी हुई है, तो इसको चेंज कर लीजिए। जैसे मोहम्मद हमजा सिर्फ नाम आ रहा है उनका, तला इस्लाम है नाम आ रहा है सिर्फ, हुसैन, ये मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। यस सर। यस सर। आप की आईडी क्या है? 20 के 0553। 20 के 0 डबल फाइव थ्री। हुसैन नकवी। यस सर। हाँ, तो ये इसको आप अपनी आईडी भी लिखिए ना साथ में। अनीका आईडी लिखिए, सब नाम और आईडी के साथ आए। ओके जी, मीनवाइल मैं 568 आपका नाम नहीं आ रहा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लीजिए। तला इस्लाम, प्रेजेंट सर। शोएब हुसैन, शोएब हुसैन नहीं है। हमजा फ़हीम, याहिया मलिक, प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। हसीब नहीं है। फैसल रजा, प्रेजेंट सर। तैमूर, प्रेजेंट सर। आसिफ अजीम, सर। अवैस अली नहीं है। गुलाम मोहिउद्दीन नहीं है। मिनहाज शकीबा, प्रेजेंट सर। इकरा, प्रेजेंट सर। अनीका। प्रेजेंट सर। अनीका, आपने आईडी नहीं लिखी। सर मैं ये अटेंडेंस की बात लिखती हूँ। उजैर, मोहम्मद उजैर नहीं है। मुस्कान, प्रेजेंट सर। अम्मार जमाल। प्रेजेंट। हमारा आपकी भी आईडी नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं कर लेता हूँ। हुसैन नकवी, 20 प्रेजेंट सर। आपको भी सेम इंस्ट्रक्शन है। नजीब, प्रेजेंट सर। नेक्स्ट क्लास से फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास नाम और आईडी नहीं आ रही होगी। अब्दुल वासे, प्रेजेंट सर। रबियान नहीं है। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। शहबाज अहमद, शहबाज नहीं है। जैनब, प्रेजेंट। सबूर अली, जफीर जमाल, फरहीन, प्रेजेंट सर। हमना, प्रेजेंट सर। 597। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके। कमर रशीद, प्रेजेंट सर। दयान नहीं है। रिजा, प्रेजेंट सर। उकाशा, प्रेजेंट सर। गुलाम मुर्तजा, प्रेजेंट सर। अफराज आलम नहीं है।
सर जफीर प्रेजेंट। जफीर जी। और कोई रह गया है तो बता दे जल्दी से। कोई बच्चा रह गया है? सर 050 से लगा दी। अफराज लगा दी आपकी। और कोई बच्चा रह गया है? ओके सर याहिया 0567। याहिया आपने लगवाई तो है अटेंडेंस? जी सर ओके सर। भाई सारे हो गए हैं? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास से जैसे मैंने बताया आपको कि नाम और आईडी दोनों के साथ आप लोग आइएगा, अदरवाइज फिर क्लास में आप एंटर नहीं होंगे या फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये देखिए हम लोगों ने सिंगुलैरिटी फंक्शंस देखे थे। ये याद है आप लोगों को? मैंने इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन करवाया था आप लोगों से। हेलो, आवाज आ रही है? मैं सोचा था आप लोग रिस्पॉन्स देते रहे साथ साथ। यस सर। तो ये हमने स्टेप फंक्शन किया था, याद है आप लोगों को? तो यूनिट स्टेप फंक्शन मैं अगर दोबारा लिखूं यहाँ पर, तो यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? ये मेरे पास ना अभी सेक्शन बी में भी बहुत मसला आ रहा था, मैं लिख रहा था ना, तो इस तरह से ये, यानी ये ऐसा लग रहा है सिलेक्ट का बटन दबा हुआ है, ये मसला हल नहीं हो सका, तो फिर मुझे पावर पॉइंट की स्लाइड पे जाना पड़ गया था। ये किसी को आपको आइडिया है कि ये जो इशू आ रहा है ये इशू रिजॉल्व हो सके? यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप माउस से घुमाएं, ये मैं माउस से घुमा रहा हूँ तो ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो ये पता नहीं क्लिक होकर घूम रहा है या क्या मसला हो रहा है इसमें? किसी को आइडिया है इसका कि कैसे रिजॉल्व हो सकता है? जी बच्चों, कोई आइडिया है किसी को या नहीं है? एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ बंद, ठीक है, और हम पावर पॉइंट की स्लाइड ही खोल लेते हैं। सर सेटिंग में जाके स्टॉप कर देना। इसकी सेटिंग? सही, मीटिंग की सेटिंग के अंदर। मीटिंग की सेटिंग में? अल्टर F4 प्रेस। मीटिंग की सेटिंग में जाकर किस चीज को ऑफ करना है बताइए? मेरा ख्याल वैसे है नहीं, ये मीटिंग का मसला है, बताइए किस चीज को ऑफ करना है? सर 1 मिनट में देख। चलें 1 मिनट देख लें, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये मसला कुछ अजीब से आ रहा है जो कि अभी तक किसी भी टीचर के साथ आया नहीं है फिलहाल। चलें इसको फिर बाद में आप देख लीजिएगा अगर किसी को पता चले टाइम, वरना फिर सारा हमारा निकल जाएगा। ये साइड दिख रही है आप सबको? अच्छा जी, अच्छा देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो हम लोगों ने कल पढ़े थे वो क्या थे कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। कब हो सकती है? जब t नेगेटिव होगा, और ये कब हो सकता है? जब t पॉजिटिव होगा। ये पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था? हमने कहा था कि भाई ये जगह t पॉजिटिव है और इस जगह t क्या है? नेगेटिव है।
आपका जो ग्राफ बना था वो ऐसे बना था कि ये 0 आ गया, ये उठा और ये यहाँ पे चला गया और ये वैल्यू है 1। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, बताइए जल्दी से बताइए, सही कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे ग्राफ जो चाहिए ना वो ये चाहिए जिसमें ये 3 यानी ये 0 पर हो और 1 पे नहीं बल्कि 3 पर उठे और चला जाए, तो इसका फंक्शन क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताएं? यानी इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन तो ये लिखा था ना हमने जो ऊपर लिखा भाई, ये इसका फंक्शन तो ये होगा। इसका फंक्शन क्या होगा इस ग्राफ का? क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3ut? बताइए क्या ख्याल है आपका? तो ये चीज दोबारा बता। मैं एक पूछ रहा हूँ कि मुझे अगर ग्राफ चाहिए हो 3ut का, सॉरी ये वाला ग्राफ चाहिए हो, ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे फंक्शन क्या लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये लिख दिया। तो अब आप जरा इस ग्राफ को देखें, ये कह रहा है कि ut अगर t नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी u की, तो t नेगेटिव के लिए जब इसके लिए 0 होगी तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर 0 ही आएगा, यानी ये वाला ग्राफ वैलिड रहेगा। कहाँ चला गया? ये वाला ग्राफ जो है वो वैलिड रहेगा। और जब हमारे पास t पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि ये वाला हिस्सा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ut की 1, इसकी वैल्यू 1 होगी तो 3 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा। तो सिंपल आप क्या कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा का एम्पलीट्यूड 1 होता है, तो अगर साइन थीटा को मैंने कोफिशिएंट 100 लिख दूं तो साइन वेव का एम्पलीट्यूड 100 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल वही चीज है कि इसका एम्पलीट्यूड 3 हो गया। बात समझ में आई? यस सर। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये असल फंक्शन है, इसके साथ आप जो चीज भी मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्राफ आपसे ये वाला ग्राफ अगर मैं आपसे कहूं तो फिर ये कैसे बनेगा? ये इसका फंक्शन क्या होगा बताइए? -2 -2 ut। बिल्कुल -2ut। तो ut वही है, उस पर -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये चीज सबको क्लियर हुई? बताइए ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और करवाने जा रहा हूँ, वो जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो एक बात सुने, देखें टी का नेगेटिव और टी का पॉजिटिव होने से मुराद क्या है, बस एक बात याद रखें आप कि जब भी यू लिखा हो उसके आगे ब्रैकेट हो, अंदर टी है। इस पूरी ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है ना, जो कुछ भी लिखा है, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका आंसर 0 होगा, और अगर इसमें लिखी हुई चीज का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव आ रहा है तो उसका आंसर 1 होगा। बस ये बात आप याद रखें। दोबारा सुन लीजिए कि आपके पास जब भी कोई यू लिखा हो, उसकी ब्रैकेट हो, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो, उसका जो भी लिखा है उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव है, यानी ब्रैकेट नेगेटिव आ रही है, तो आंसर विल बी 0, और अगर ब्रैकेट पॉजिटिव आ रही है तो आंसर विल बी 1। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो यूटी का केस है वो भी इस पे वैलिड आ रहा है कि इस एक्सिस पर आप देखें टी प्लस है, तो इस पे प्लस जब रखूंगा तो ब्रैकेट का रिजल्ट भी तो प्लस ही होगा, तो आंसर विल बी 1। और जब मैं इस पे माइनस रखूंगा तो ब्रैकेट का रिजल्ट भी माइनस होगा, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, ये केस आसान था इसलिए टी में देख लिया, लेकिन अब आगे केस में हमें ब्रैकेट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं फंक्शन देता हूँ, बल्कि अब आप ग्राफ बनाएं इसका। अगर फंक्शन ये लिखा हुआ है 3ut -2, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये है 0 -1 -2 -3 -4 और इस तरफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका टाइम एक्सिस हो गया और ये आपका फंक्शन का एक्सिस हो गया, और ये सपोज दैट +3 है, ये सपोज दैट -3 है। तो बताएं इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि जब t की वैल्यू ये 0 हो, इसमें मैं 0 रखूंगा तो ब्रैकेट का रिजल्ट क्या आएगा बताइए मुझे? जब t 0 होगा ब्रैकेट का रिजल्ट क्या होगा बताएं? हाँ बोले।
जल्दी जोर से बोले। -2 -2, तो ये -2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बताइए। नेगेटिव नेगेटिव है, वेरी गुड। पॉजिटिव जीरो इसका मतलब ये कि नेगेटिव का मतलब ये कि फंक्शन का आंसर यहाँ पे 0 होगा। सही कह रहा हूँ? यस सर अच्छा, अब पहले इधर को चलते हैं, 1 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा? -1 आंसर विल बी -1। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव सर ये भी नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी इस जगह पे होगा। जीरो जीरो सही कह रहा हूँ? जी सर अब जरा 2 रखें यहाँ पर तो आंसर 0 ये है ट्रांजिशन। ये जगह जब 0 होता है तो ये जगह कौन सी होती है? ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता, जब ये 0 आ रहा था तो ट्रांजिशन हो रही थी। इसका मतलब 2 पर ट्रांजिशन होगी। 3 रख के चेक करें। 3 रखे तो आंसर क्या आएगा? 1 ये +1 -1, +1 तो ये पॉजिटिव हो गया तो आंसर विल बी 1। और इसका आंसर 1 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 1 3। इसका लेके 2 पर ट्रांजिशन होगी और वो कहाँ चलाएगा? ये 3 पर, और आगे भी जाहिर है 3 पर। इसका मतलब ग्राफ ये बन रहा है आपका। क्या ख्याल है, सही बनाया मैंने? जी बात समझ में आई सबको? तो ये शिफ्टेड ग्राफ है, यानी आपने एक्सिस से शिफ्ट कर दिया इसको। वो 0 पर हो रहा था, ये 2 पर हो रही है। 10 बजे होगी। बात समझ में आ गई सबको? निकाला धुलावा वहां से। हेलो, ये हल्के दुपट्टे ये मेरे कोल भी हैं। जी किसी का माइक आई थिंक खुला रह गया होगा, खैर छोड़े जी। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ये बताएं। ग्राफ क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, क्लियर हुआ तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। और मुझे ये बताइए कि मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ, मुझे फंक्शन आप लिखवाएंगे, ठीक है? -3 -2 -1 1 2 3। ये ग्राफ आया यहाँ तक और यूं चला गया, और ये जगह है -4। जी इसका फंक्शन कौन लिखवाएगा मुझे? जी ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा ना। लिखवाइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हाँ तो लिखवाएं जरा। -4u चलें लिखते हैं, -4u, आगे टी भी लिख देता हूँ। अब बताएं। बताइए। -2 -2। चलें इसको चेक करते हैं। देखें, आप सब मुझे बताएं कि ट्रांजिशन कौन से पॉइंट पे हो रही है। बताइए, बताओ ट्रांजिशन कौन से पॉइंट पे हो रही है? -2 जीरो पे होगी ट्रांजिशन -2 पे हो रही है ना? बताएं। जी यस सर सर। इसका मतलब ये कि ट्रांजिशन जो हो रही है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ट्रांजिशन जो हो रही है वो कब हो रही है? जब टी की वैल्यू कितनी है? -2। और ट्रांजिशन में आप याद रखें कि ब्रैकेट का आंसर क्या होना चाहिए? 0। तो अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ, -2, तो क्या आंसर जो है वो 0 आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? बोले या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। इसका मतलब ये फंक्शन गलत दिखवाया गया है। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन ये लूं, -4u t + 2, और मैं रखूं t = -2, तो क्या यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाएगी? यस सर। यस और जरा चेक करें, -3 रख के चेक करें। जब t को मैं -3 रखता हूँ, t को मैं -3 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताएं? -3 + 2, आंसर इज, बोले नेगेटिव आया ना? नेगेटिव आया ना? तो आंसर विल, तो इसका आंसर 0 होगा। तो देखें ग्राफ 0 पर है, ग्राफ 0 पर है ना? और आगे चलें, -1 रखूं अगर मैं, t की वैल्यू में अगर -1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 + 2, तो आंसर क्या आएगा? +1।
तो ये पॉजिटिव हो गया तो आंसर विल बी 1। तो अगर ये 1 होगा तो 1 -4 से जब मल्टीप्लाई होगा 1 तो आंसर विल बी -4। तो देखें इधर -4 आ रहा है। तो बात समझ में आई? तो जब हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो साइन प्लस का आ रहा है, और जब हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो साइन माइनस का आता है, जो भी हमने पिछली दफा किया था। भाई ये चीज क्लियर हुई सबको? जी सर। ठीक है, तो ग्राफ दिया हो उसकी एक्सप्रेशन निकालना, और एक्सप्रेशन दी हो तो उसका ग्राफ निकालना, ये आपको आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बात? सर अच्छा, अगर सर क्लियर हम है, 0 बनाने के लिए प्लस ले सकते हैं, +2। दोबारा बोलें क्या कह रहे हैं? जैसे t -2 था ना, तो आपने 0 बनाने के लिए t +2 ले लिया। मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। हाँ हाँ, बोलें क्या कह रहे हैं इसमें आप? ये जो अभी आप करवा रहे थे इसमें t -2 था ना, तो -2 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा था, माइनस, तो आपने हाँ, t ये देखिए ग्राफ पर ट्रांजिशन -2 पे हो रही है ना, तो ये अगर मैं -2 रखूंगा तो इधर भी -2 रखूंगा तो -4 हो जाएगा ना ये। जी, तो हम तो t ट्रांजिशन +2 तो लेंगे, 0 पे होती है। हाँ सॉरी, फिर t +2 लेंगे हम। हाँ तो t+2 लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये फंक्शन सही पे गलत था, ये आया। सही सही। ठीक है, ठीक है, यस सर। बात समझ में आ गई? जी जी। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। ये नजर आ रही स्लाइड आपको? स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब अगर बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जरा इसमें बताएं ये आपसे हो पाएगा? -2 -1 ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर सपोज दैट आप ले लेते हैं 4। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राफ मुझे बनाना है, ग्राफ के लिए हम ब्लैक में बना लेते हैं, तो ये आया 0, ठीक है, ये उठा 4 पे और ये चला गया 5 पे वापस 0, ये 4 है। तो और ये एक्सिस भी हम इसको आगे कर लेते हैं, ये टी एक्सिस है। इसका फंक्शन मुझे चाहिए, कोई बच्चा बता सकता है कैसे बनेगा ये? देखिए मैं थोड़ा डिफरेंट कर दिया, थोड़ी सी अकल लगाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जो अभी आपने पढ़ा है उसी से ये चीज निकलेगी, ड्राइव होकर निकलेगी। तो जरा सोचें कैसे होगा जी। बताइए। 4ut -4। हाँ, क्या लिखो? यहाँ पे लिखो ना, क्या लिखो? 4ut -4 4 u t -4 t -4 -2। -2 हो गया, कंप्लीट हो गया? यस सर। अच्छा चलें आए चेक करते हैं। ये बताइए t को 1 रख के चेक करते हैं। t को 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? t को 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा ब्रैकेट का? -1। तो इसको 0 होना चाहिए, तो 0 है क्या ग्राफ में? नो सर। है तो नो कह रहे हो तो पागल हो गया, ये 0 नहीं है जी सर। तो फिर नो क्यों बोल रहे हो? अच्छा, t को मैं 2 रखूंगा तो क्या ट्रांजिशन हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है? बोले यार, बोल नहीं रहे हो। ट्रांजिशन हो रही है? हेलो, ट्रांजिशन, यस सर, ट्रांजिशन यस सर हो रही है। तो अभी भी सही चल रहा है। अच्छा, 3 रख के चेक करें, 3 रख के चेक करें। 3 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, लेकिन ये मुझे एक बात बताओ, लेकिन जब मैं t की वैल्यू 6 रखूंगा तो इसका आंसर क्या होगा ब्रैकेट का? 6 - 2 इज 4, तो अभी भी पॉजिटिव है, तो आंसर इसका भी 4 होना चाहिए, मगर यहाँ तो 0 हो गया। यानी जो आपने चीज दिखवाई है उसका ग्राफ तो ये बनेगा कि वो 2 पे उठेगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
2 पे उठ के इन्फिनिटी तक जाता है ना, ये तो 5 पर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो फिर सही नहीं है। फिर कैसे हो सकता है? कोई आइडिया देगा या बताऊं? सर अगर एक और फंक्शन ऐड कर दें इसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। देखें, बड़े मजे की बात है कि आपने इसको उठाना भी है और गिराना भी है। तो मैं एक सोच रहा था कि अगर मैं उठा रहा हूँ इसको, जैसे कि ये मैंने 2 पर उठाया है, कि ये 2 है हमारे पास और ये इस पर उठा और ये 4 पर इन्फिनिटी तक जा रहा है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि 5 पर ये जीरो वापस जीरो हो जाए, तो इस 4 में अगर मैं -4 डाल दूँ तो 5 पे जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं एक और ग्राफ ले लूँ जो कि 5 पर ऑन हो, उससे पहले ये जीरो रहे, और ऑन हो -4 में, यानी ऐसे -4 पे ऑन हो, और इन दोनों ग्राफ्स को मैं अगर ऐड कर दूं आपस में, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं कहूँगा कि ये ऑन होगा 4u(t-2) पर, ठीक है, और ये ऑफ हो जाएगा -4 कर रहा हूँ, देखिए -4u(t-5) पर। ये आपका फंक्शन बनेगा। चेक करें जरा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पहला जो एक्सप्रेशन लिखी है उसका ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, और दूसरी जो एक्सप्रेशन लिखी है उसका ग्राफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब आप देखें कि जब ये इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ये 0 2 तक, ये भी 0 2 तक, तो आंसर विल बी 0। तो देखिए ये आंसर 0 है 2 तक। 2 के बाद ये 4 हो गया, ये 0 ही है, तो 4 + 0 आंसर इज 4, तो ये 4 हो गया। कब तक? 5 तक। 5 पर ये तो 4 ही है, ये तो 4 ही है, और ये -4 हो गया। तो अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 0, ये 0 हो गया। अब ये 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -4 इन्फिनिटी तक जा रहा है, दोनों हमेशा आंसर इन्फिनिटी तक क्या देते रहेंगे? 0। ये ग्राफ आपका इंप्लीमेंट हो गया, ये इसका फंक्शन। आई बात समझ में सबको? तो आपने बेसिकली 2 फंक्शंस को ऐड करके ये ग्राफ बना लिया, तो एक पल्स मिल गई हमें। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए भाई, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह से मैं अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपको एक और काम देता हूँ, मुझे इसका फंक्शन आप लिखवाएंगे। ये है 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर मेरे पास ये है, सपोज दैट 2। तो अगर मेरा ग्राफ ये हो, तो बच्चे नहीं मिल रहे। ये होगा मेरा ग्राफ, ये 3 पर है, इसका फंक्शन मुझे कौन लिखवाएगा बताइए? -2 -2 t u, u इसमें आएगा t T+2 होगा। t+2 आएगा। फिर आगे माइनस सर +2 से स्टार्ट, हाँ +2 से स्टार्ट हुआ, t-2 तक जाएगा। हाँ आगे आएगा प्लस, यहाँ आएगा 2 ही आएगा, 2 u यू t हाँ t-3। जी बच्चों, ये फंक्शन सही लिखवाया इन्होंने? ये फंक्शन गलत लिखवाया है। सही फंक्शन ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये फंक्शन होगा 2u t+2 -2u t-3। दैट्स द फंक्शन। आपने जो फंक्शन लिखवाया है ना उपाशा, उसका ग्राफ ये होगा जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि यहाँ तक आएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा। ये उपाशा ने ग्राफ बनाया, ये जो मैंने बनाया था उसका फंक्शन ये है। अब ज्यादा खुद ही आप फर्क मुलाजा कर लें, क्या क्या फर्क आया। बात समझ में आई या समझाऊं? आ गई sir. बात समझ में आ गई सबको? यस सर। उकाशा तुम्हें आई खुद, क्या गलती हुई थी? यस सर, आ गई समझ। देखो गलती समझ में तो आ गई, फिर भी बताता हूँ। गलती ये हुई कि आपने -2 से शुरू किया। ये जो ग्राफ जा रहा है तो 2 पे जा रहा था ना, -2 पे तो जा ही नहीं रहा था।
तो ये 2 पे जाता है, तो मैंने क्या किया, 2 किया, यानी कि जब यहाँ पे -2 आएगा टाइम में, तो ये -2 करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी ट्रांजिशन होगी और 2 पे पहुंच जाएगी और फिर हमेशा 2 पर रहेगी इन्फिनिटी तक। मगर आप देखें आगे आप -2 कर रहे हैं, यानी यहाँ पर माइनस करें तो वो 0 हो जाएगा। ये ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है, -2 पे पहुंच रही है और फिर आप प्लस कर रहे हैं तो वापस चले गई। तो आपने जो ग्राफ बनाया था वो ये वाला, समझ गए सब लोग? सबको बात समझ में आ गई? सर Yes, sir. ओके, इसको मैं जरा, अब मैं लेक्चर शेयर करता हूँ आपसे। वैसे तो हमें ये सब लेक्चर में करना था लेकिन अभी हो नहीं पाया, इसलिए ये देखिए, ये फंक्शन हमने देख लिया, इसका ये शिफ्टिंग फंक्शन ये मैंने अभी आपको करवाया, t माइनस टी नॉट और t प्लस टी नॉट। बात समझ में आ गई सबको? राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो माइनस, लेफ्ट पर हो रहा है तो प्लस। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो इस, अब ये जो हमने सब चीज की है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सर्किट्स में कहाँ पर है? तो सर्किट्स में बड़ी गौर से समझने वाली बात है। देखो इसमें अब नींद में नहीं रहना, जरा गौर से सब लोग समझो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि सर्किट्स में आपने अप्लाई करना है इस चीज को। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा जरा। ये एक बात बताएं, इस सर्किट, इसको भूल जाएं, ये जो है ना, ये वाली चीज, इस चीज को आप फिलहाल भूल जाएं, सिर्फ इसको देखें। ये आपको क्या बता रहा है, ये स्विच, स्विच किस तरह से है, जब t इक्वल टू 0 है तो स्विच ऐसे लगा हुआ है, और जब t 0 से हो गया यानी टाइम पॉजिटिव हो गया तो ये स्विच ऐसे लग जाएगा। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा, बताएं। यस सर। जी सर, एक बात बताएं, जब t 0 से पहले यानी नेगेटिव टाइम के लिए ये सप्लाई एक तरह से मुर्दा है, बंद है, सही कह रहा हूँ? बोलो ना यार। यस यस सर। Yes, sir. यानी अगर मैं t नेगेटिव की बात करूं, t लेस देन 0 की बात, यस सही हो गया यार खुद ब खुद। क्या चक्कर है, अभी तो ये सही नहीं हो रहा था, यही तो गड़बड़ कर रहा था ना। नहीं अभी भी कर रहा। t लेस देन 0 की अगर मैं बात करूं, सर ये सेटिंग में से एनोटेशन बंद कर दें, सेटिंग में क्या करूं, एनोटेशंस बंद कर दें। इसकी एनोटेशन, सेटिंग में होगा वर्ड वो। तो एनोटेशन अगर मैं बंद कर दूंगा, वैसे तो एनोटेशन बंद करने का ऑप्शन है नहीं, लेकिन कर दूंगा तो फिर मैं एनोटेट कैसे करूंगा, ये एनोटेट ही तो कर रहा हूं मैं। एनोटेशन सर बंद है, इस होस्ट सिर्फ एनोटेशन कर सकते हो। हाँ नहीं, एनोटेट ये जो हम लिखते हैं एनोटेशन ही तो है, तो अगर मैं यही बंद कर दूंगा तो फिर फायदा। अच्छा खैर छोड़ो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ t लेस देन 0 के लिए मुझे बताओ, सप्लाई एक तरह से मौजूद नहीं है ना यहाँ पर, बोलो। यस सर। और t लेस देन 0 के लिए, ओहो, मौजूद t है। ग्रेटर देन 0 के लिए, इसका पेट खराब हो गया दोबारा से, t ग्रेटर देन 0 के लिए मौजूद है ना? यस। तो मुझे बताओ लेस देन 0 के लिए मौजूद नहीं है, ग्रेटर देन 0 के लिए मौजूद है, तो ये एक तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं हो रहा फॉलो? हाँ, तो वो कह रहा है Yes, कि इस sir. तरह के सर्किट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जरा चेक करें ये जो लिखा हुआ आ रहा है, अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि जब टाइम 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट। सही कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. और 0 वोल्ट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये देखें ए और बी से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है। और जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 इंटू वी नॉट यानी वी नॉट, यानी ये इससे लग जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ पर वी नॉट आ जाएगी। तो यानी स्विच जैसे यहाँ से लग गया हो तो ए बी से वी नॉट लगा हुआ होगा, तो ये चीज इंप्लीमेंट कर रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका मतलब ये कि ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें ये स्विच बनाना, ये पूरा सर्किट बनाने से बेहतर है अगर मैं सिर्फ ये लगा दूं, तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि t लेस देन 0 से पहले, यानी लेस देन 0 पर, यानी 0 से पहले आपके पास सप्लाई नहीं थी और 0 पर अचानक सप्लाई आ गई, तो मुझे बताओ ये वो दूसरी किस्म का सर्किट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसमें मैंने कहा था कि जब पहले से मुर्दा है और अचानक सप्लाई आ जाए तो वो u ऑफ t लगा के हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई बात समझ में आ रही है आप सबको? Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप सर्किट आपने पढ़ा था ना कि पहले से डेड है और अचानक एक सप्लाई आ गई, तो अगर मैं वी नॉट यू टी या इस तरह से कोई भी यू टी का फंक्शन इस्तेमाल करूँ तो वो चीज़ यही कह रही है ना कि टाइम 0 से पहले नहीं है और टाइम 0 के बाद आ गई। बात समझ में आई? तो जरा इसको देखिए, क्या ये चीज़ ये इंप्लीमेंट हो रही है? ये करंट सोर्स है, वो वोल्टेज सोर्स, ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स में टाइम क्या बता रहा है कि जब लेस देन 0 था तो ये ओपन सर्किट था। ए बी को देखें, ए बी असल सर्किट है,
लेस देन 0 के लिए ये ओपन सर्किट है और ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ आई नॉट लग रहा है। तो लेस देन 0 के लिए ओपन सर्किट कैसे है आप देखें, लेस देन 0 के लिए यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी 0 एम्पियर और 0 एम्पियर का मतलब ओपन सर्किट होता है, पता है ना आप सबको। 0 एम्पियर ओपन सर्किट, 0 वोल्ट शॉर्ट सर्किट। और जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो ut 1 हो जाएगा यानी आई नॉट, तो आई नॉट की सप्लाई से लग जाएगी। तो ये स्विच और ये लगा दो या ये लगा दो, दोनों बात बराबर है। क्या ख्याल है आपका, चेक करें। भाई बात समझ में आ रही है आप सबको? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस तो ये एक अलग चीज है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये वही चीज इंप्लीमेंट की जो मैंने अभी करके दिखाई थी आपको। ये देख रहे हैं आप, एक पल्स आ रही है, ये कैसे आ रही है? उसने कहा एक फंक्शन आप ऐसे ले लें जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, दूसरा फंक्शन आप ऐसे ले लें, दोनों को ऐड करें तो ये चीज बन जाएगी। रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन कहलाता है ये। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं। फिलहाल मैं एक सर्किट की तरफ जा रहा हूँ। जरा इस सर्किट को देखिए, ये सर्किट आपको क्या दिख रहा है? ये समझाने के लिए मैं आया हूँ, बाकी चीजें अभी हम बाद में देखेंगे। ये सर्किट देखें, ये क्या दिख रहा है आपको? इसको देखें क्या लिखा हुआ है, बताइए। 15 ohm. ये 50 वोल्ट की सोर्स लगी हुई है, सही कह रहा हूँ? अरे बोलो ना यार, इतने टाइम तुम यस सर। Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ, टाइम लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, ये तो हमेशा 50 वोल्ट रहेगी ना? यस सर। अच्छा, इसको देखें क्या लिखा है, 50 UT। ये UT साथ आ रहा है। UT क्या बता रहा है कि लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू UT की क्या होगी? Minus. लेस देन 0 के पे लिए 0 UT की होगी। वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 0 होगी ना? 0 होगी, बिल्कुल ठीक। लेस देन 0 के लिए UT 0 होता है। तो 0 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। 0 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 वोल्ट का क्या कौन सा सर्किट होता है, ओपन या शॉर्ट? शॉर्ट शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम लेस देन 0 के लिए ये यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये शॉर्ट पाथ है। सही कह रहा हूँ? सर ठीक है। और जैसे ही टाइम 0 हुआ तो ये ट्रांजिशन हुई और ग्रेटर देन 0 के यहाँ 50 वोल्ट लग जाएगा, ये इसके लिए 1 हो जाएगी, ये 50 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। सही कह रहा हूँ? यस सर मुझे बताओ ये कौन सा केस बन रहा है, केस 1, केस 2, केस 3? टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा, जल्दी से आ जाइएगा। कौन सा केस बन रहा है? बल्कि मैं शुरू करता हूँ मीटिंग, आप जल्दी से आइए, इसी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आइए सब।